पर यहां पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्रोफेसर सौरभ मालवीय आरएसएस से जुड़ा संघ है। 13.5 लाख शिक्षक इससे जुड़े हुए हैं, 1988 से बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या किस तरह की टाइमलाइन रखी हुई है, अनरियलिस्टिक है, अव्यवहारिक है, दबाव खामखा बना रहे हो। बीएलओ की जिनकी मौत हुई है 1-1 करोड़ रुपए दो, गलत कह रहा है एबीआरएसएम। मुझे नहीं पता संदीप जी आप किसका बयान दिखा रहे हैं। और वो बयान आरएसएस का संगठन है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। वो समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि ये 4 दिसंबर की खामखा की डेडलाइन क्यों बनाई हुई है। बीएलओ जिनकी मौत हुई है 1 करोड़ रुपए दो। किसका बयान है वो तो दिखाइए, नाम के साथ होगा ना। बयान कहाँ है, क्या है? अभी आपने मुझसे ये तो नहीं पूछा चुनाव आयोग में किसका बयान है, चुनाव आयोग का ये बयान आया, किसका बयान है। अभी आरएसएस की बात आते ही आप मतलब आप कह रहे हैं मैं गलत जानकारी दे रहा हूं। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। किसका बयान है? किसी भी व्यक्ति को आप संस्था की बात मत कहिए ना। अच्छा, संस्था का बयान नहीं है ये? नहीं, कोई व्यक्ति हो सकता है। मैं दावे से कह रहा हूं एबीआरएसएम इसका औपचारिक रूप से खंडन कर दे अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो। संदीप जी, किसी भी व्यक्ति को के विचार को आप संस्था का बयान वक्तव्य कहेंगे तो थोड़ा सा सुनने के बाद असहज लगेगा कि संदीप जी क्या कह रहे हैं। अच्छा, संदीप जी तो बहुत गंभीर व्यक्ति हैं और बहुत प्रामाणिक बात रखते हैं। हाँ, प्रामाणिक बात कह रहा हूं मैं आप ही की बात को मैं बोल रहा हूं। मैं कोई अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है जिस तरह से एसआईआर हो रहा है। शैक्षिक संघ के प्रवक्ता ने कहा है, उसके मीडिया प्रभारी ने कहा है। बहुत बढ़िया। ये होती है बाल की खाल निकालना, सवाल का भी जवाब नहीं है। एक मिनट विनोद अग्निहोत्री से भी थोड़ी वार्तालाप कर लूं ना विनोद भाई। करिए ना, पूरा करिए। नहीं कौन तो चुनाव आयोग ये पर्ची पकड़ाता रहता है, हेडलाइन बनती है, बैनर हेडलाइन अखबारों छपी है सब जगह है। और प्रोफेसर सौरभ मालवीय ने भी देखी होगी, वो तो देखी है क्योंकि सारा प्रमुखता से भी है खबर। अब उसको अगर उनको डिफेंस चूंकि अब कुछ है नहीं, तो उनको कहना है भाई किसने कहा। अब अच्छा मान लीजिए आप नाम भी बता दोगे तो कहेंगे वो तो उनका निजी बयान होगा। या तो आप सही कह रहे हैं, या तो वो शैक्षणिक संघ जो है वो खंडन करे। नहीं, आज सारे अखबारों में प्रोफेसर साहब खबर आ गई तो एबीआरएसएम को आधिकारिक प्रवक्ता को आना चाहिए। ये कोरी कल्पना है, ये हमारा बयान नहीं है। कह देना, वो भी खबर में चलाऊंगा। एक रिलीज कह रहे हैं ये अनैतिक है जिस तरह से काम कराया जा रहा है और अव्यवहारिक है, लोगों को मार रहे हो आप। देखिए संदीप जी, लोकतंत्र में एसआईआर लोकतंत्र की जरूरत है। आप भी सहमत हैं, हम भी सहमत हैं, पूरा देश सहमत है, पूरा समाज सहमत है और सरकार और पूरा तंत्र इस पर तो शुद्धिकरण होना चाहिए। पर यही तरीका है, इससे कितने लोग सहमत हैं? आप सहमत हो सकते हैं। सवालों के जवाब तो देने होंगे ना चुनाव आयोग को। एक ही महीने में क्यों करना है? अच्छा मुझे ये बताइए, मुझे सिर्फ एक चीज समझा दीजिए, बात ही खत्म करते हैं आज। 1 महीने में ही क्यों होना चाहिए एसआईआर पूरा? देखिए संदीप जी, बहुत सुंदर सवाल है आपका, बस इसको सुन लीजिएगा। अभियान के तहत, सरकार की सक्षमता के तहत, तंत्र व्यवस्था की मजबूती के तहत 1 महीने में एक बीएलओ पर टोटल 978 मत के परिवार के लिस्ट के सदस्य के वो दायित्व आ रहा है, जिसकी पूर्ति 30 दिन में वो बहुत आसानी से कर लेता है। मुझे नहीं लगता आपने तय कर लिया वो आसानी से, तभी उसको अपने काम भी करने हैं, डिजिटाइज भी होने हैं। 18 जनपद ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में ही 2003। एक मिनट सुन तो लीजिए, गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइएगा। 18 जनपद ऐसे हैं 2003 की मतदाता सूची अवेलेबल नहीं है। देखिए ये सब तो जब अभियान के रूप में लेंगे तो ये सारी समस्याएं आएंगी। अब समस्याओं और 26 लोग मर जाएंगे, उनमें से 9 आत्महत्या कर लेंगे। समाज सहयोग कर रहा है संदीप जी, इस पक्ष को बार बार मैं दोहरा रहा हूं। जिन लोगों अच्छा मतलब 1 महीने में ही करवाना है। अच्छा 2002-2003 में एसआईआर हुआ था, वो कितने 1 महीने में ही हुआ था?
देखिए उस समय के तंत्र, उस समय की सरकार की व्यवस्था, उस समय का जो समय सापेक्ष होगा हुआ होगा। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सक्षम नहीं थी, 8 महीने लगा दिए। उस समय के तंत्र की बात आपकी सरकार कमाल की है, 1 महीने में कर देगी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 8 महीने लगाए थे। देखिए संदीप जी, आज सरकार के तंत्र की सक्षमता है, समाज खड़ा है, समाज सहयोग कर रहा है और उत्सव के रूप में लेके ये कार्य हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये तो थोड़ी समय सीमा से पहले भी हो सकता है। मनोबल चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए और समाज का सहयोग चाहिए। मनोबल और इच्छा शक्ति सब, मतलब जो ये क्लासरूम में छात्रों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए शब्द नहीं, इस्तेमाल होते हैं। उधार मत लेके जाइए, ये यही रखिए। व्यवहारिकता जमीन पर उतारने की भी होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।